सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और ओसासुना का गेम आप लोगों को याद होगा जब बार्सिलोना 4-2 हारी थी। उसके बाद ऐसा डंडा दिया हांसी फ्लिक ने और ऐसा रिएक्शन शो किया इन प्लेयर्स ने कि बारसा अभी तक कोई मैच नहीं हारी। लेकिन खास बात यह है कि कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसके अंदर बार्सिलोना ने 3 गोल ना किए हो। 3 या 3 से ज्यादा गोल किए हैं। और आज भी बार्सिलोना ने रेड स्टार को 5-2 चैंपियंस लीग में हरा दिया। उससे पहले आपने एस्पेनियोल का गेम देखा, 4-0 एल क्लासिको था, 4-1, ठीक है, 4-1 था बायर्न की गेम में। 2 बड़े गेम जीते आपने। फिर उससे पहले यंग बॉयज को भी 5-0 हराया आपने, सेविया को भी हराया। तो भाई दिस इज क्रेजी, दिस इज मैडनेस। और बार्सिलोना भाई, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फिर हो गई फिर हो गई ऑफसाइड। लोग सेलिब्रेट, एम्बापे तो अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है भाई। मतलब इतना आगे हम पहुंच गए हैं, अब काफी पीछे रह गया मामला वो, लेकिन एम्बापे अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब 100, मैं भी स्टैट पढ़ रहा था कि 100 ऑफसाइड ट्रैप्स बनाए हैं बार्सिलोना ने। 100 बना दिया भाई। मतलब यार ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है भाई। प्लेयर को गोल स्कोर करता है, वो सेलिब्रेट कर लेता है, कुछ तो पहले ऑफसाइड वो डिसीजन आ जाता है लाइंसमैन की तरफ से। लेकिन कुछ पूरी सेलिब्रेशन जैसे एम्बापे ने, मैं एम्बापे का बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि एम्बापे ने कम से कम मेरे ख्याल में 3-4 सेलिब्रेशन कर दी थी। ये वाली फिर पता नहीं कौन कौन सी उसने सारी कर दी थी, 3-4 की थी मेरे ख्याल में उस एक ही गोल के अंदर। तो आई थिंक वो 3 गोल वहीं पे उसके हो गए थे। तो उसके बाद से अब तक गोल नहीं आ रहा किलियन एम्बापे का, क्योंकि उसने 3 गोल की सेलिब्रेशन वहीं पे कर ली थी, जो कि बाय द वे काउंट नहीं हुआ था। खैर, मूविंग ऑन। तो भाई दिस इज क्रेजी अगेन भाई। देखें, गोल हुआ, ऑफसाइड गोल भी हुआ, उसके बाद भी देखें। मैं आपको पहले रेड स्टार ने जो दोनों गोल किए ना, पहला गोल भी बहुत अच्छा मूव था, फिनिश भी बहुत टॉप क्लास थी। और सेकंड गोल तो बहुत ही प्यारा था, ठीक है। तो दोनों गोल रेड स्टार ने अच्छे किए और अटैकिंग फुटबॉल उन्होंने खेली। और बारसा का जो अटैकिंग थ्रेट है, जो मिडफील्ड का कंट्रोल है, जो क्रिएटिविटी है, जो एग्रेसिवनेस है, दिस इज टू मच, दिस वाज टू मच। अवे खेल रहे थे, होम पे वो खेल रहे थे, लेकिन इट वाज टू मच फॉर, आई मीन ऑब्वियसली बार्सिलोना एंड पे प्लेयर्स रेस्ट भी किए, जो कि अच्छी बात है। पेड्री को ऑफ कर लिया, रफीनिया को ऑफ कर लिया, कुबारसी चले गए, और भी प्लेयर्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हुए, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्पो कम हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। फिर भी भाई 5-2 जीत गई बार्सिलोना। देखें, वही मोमेंट्स हैं और उन मोमेंट्स से निकलना है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस तरह की जो फुटबॉल है, ये मैक्सिमम आपको रिजल्ट्स देगी, लेकिन एक दिन बुरा आना है, ठीक है। उसके लिए रेडी रहें। 10 में से 2 मैच या 1 मैच के लिए रेडी रहें। वो बुरे आ सकते हैं, वो लालिगा में भी से आ सकते हैं, वो चैंपियंस लीग में भी आ सकते हैं। होपफुली वो मैचेस हो जहां पे बहुत ज्यादा बारसा को नुकसान ना हो। लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखा है, देखें, अब सब टीम्स को पता है, ठीक है, कि किस तरह खेलती है बारसा और कैसे हमने वो ऑफसाइड ट्रैप बीट करना है। लेकिन बारसा का डिसिप्लिन अभी तक बहुत टॉप नॉच रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। बारसा को यही मेंटेन करना है। और ऑब्वियसली बारसा की डिफेंस लाइन के आपस में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैच में क्या हुआ, इनिगो मार्टिनेस ने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया हेडर के ऊपर। रफीनिया का बेहतरीन असिस्ट था वो। फिर रफीनिया गोल स्कोर करने वाले थे, लेवेंडोस्की निकल गया, पोस्ट के ऊपर हिट होगी, लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर कर दिया। फिर भाई कुंडे ने 3 असिस्ट दिए। भाई वो बंदा राइट सेंटर बैक नहीं है, वो सेंटर बैक नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास राइट बैक है, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड, राइट। डिफेंसिवली वो बंदा उतना ही अच्छा है, और ऑफेंसिवली वो बंदा, इतनी उस बंदे ने गेम इंप्रूव किया। और बेहतरीन तीनों के तीनों असिस्ट थे। फरमीन ने गोल स्कोर किया, रफीनिया ने वेल डिजर्व्ड अपना गोल स्कोर किया, और ऑब्वियसली लेवेंडोस्की ने एक और टैप इन। तो हम प्लेयर बाय प्लेयर जो है वो बात कर लेते हैं। नाकी पैना देखें, कुछ शॉट उन्होंने सेव नहीं किया, ठीक है। 2 गोल उनको पड़े, उसके अंदर से आई थिंक दोनों बहुत अच्छी फिनिश थी। फिर कुछ ऑफसाइड से भी गोल पड़े। तो आज शॉट स्टॉपिंग वो कर नहीं सके, या वो कुछ किया नहीं उन्होंने, जैसे उन्होंने पिछले 3-4 मैचेस के अंदर किया है कि भाई 1-on-1 सिचुएशंस में उन्होंने सेव किया था, चाहे ऑफसाइड थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने सेव किया था। तो आज वो दिखा नहीं। लेकिन यार हम ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते। बंदे ने 3-4 मुश्किल मैचेस निकालने हैं बारसा के साथ, तो अब थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा रूम देना चाहिए, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उसको। जेरान मार्टिन आए बाल्डे की जगह, बाल्डे को रेस्ट मिला और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हांसी फ्लिक उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए कौन से प्लेयर्स को ज्यादा इंजरी होती है और वो उनको रेस्ट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात थी। या देखें, जेरान मार्टिन ना वाज डिसेंट।
अब मुझे अभी तक नहीं ये बात समझ लग पा रही है, शायद आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे अभी तक ये नहीं समझ लग रहा कि जेरार्ड मार्टिन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। क्या वो ऑफेंसिवली अच्छी हैं, क्या वो डिफेंसिवली अच्छी हैं, क्या उनके पास रिकवरी पेस नहीं है उनके पास, क्या पोजिशनिंग है, वन ऑन वन सिचुएशंस में काफी ज्यादा मुझे वीक लगते हैं। तो मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहा। आई नो वो सेकंड चॉइस है, लेकिन हेटरफोर्ड आते हैं ना तो मुझे समझ लगती है कि वो किस चीज के ऊपर अच्छे हैं, वो बॉल के ऊपर अच्छे हैं, थोड़ा डिफेंसिवली भी अच्छे हैं, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन मुझे अभी तक ना, मैं आई नो हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए, थोड़े और गेम स्टार्ट करें, लेकिन मैं अभी तक नहीं ये एनालाइज कर पाया कि जेरार्ड मार्टिन की अच्छी चीज क्या है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो हो सकता है कॉन्फिडेंस आए तो पता चल जाए। देखिए इनिगो मार्टिनेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देखिए वो डिफेंसिवली अच्छे हैं, पोजीशनिंग अच्छी है, और वो जो उनका डिसिप्लिन है, लीडरशिप है, जिसकी वजह से ऑफसाइड ट्रैप होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इनिगो मार्टिनेज नहीं इस लाइनअप से निकल सकते। जो उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए ये सारे एस्पेक्ट्स तो हैं, लेकिन जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तो वो एरियल भी स्विच कर देते हैं, वो एक क्रॉस फील्ड पास करते हैं, वो लमीन यमाल को बॉल पकड़ा देते हैं, कभी वो वहां से जेरार्ड मार्टिनो बार्ले को इन कर देते हैं, कभी मिडफील्डर को किसको इन कर देते हैं। तो वो पूरी जो मिडफील्ड है ना उसको डाइसेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह कुबारसी भी करते हैं राइट हैंड साइड से। कुबारसी अनफॉर्चुनेट भाई वो बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा था, मुझे लग रहा था बड़ी इंजरी हो जाएगी, उसके बाद वो उठ गए, खूनो खून हुए हुए थे। आई होप ही इज वेल एंड ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुबारसी कुंडे का तो भाई क्या गेम था यार उस बंदे का। डिफेंसिवली ना वो हिलने दे रहा है। देखिए जो वर्ल्ड क्लास राइट बैक है ना, जो वर्ल्ड क्लास राइट बैक है ना भाई, मैं जाने दूंगा, मैं फिर गोल भी करूंगा या फिर मैं असिस्ट भी दूंगा। तो भाई कुंडे का टॉप क्लास, आई थिंक ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन माय ओपिनियन ऑन द पिच। कसाडो, देखिए कसाडो और फ्रैंकी ने आज स्टार्ट किए, थोड़ा सा डिफरेंट था। मुझे ना देखिए गेम डिसेंट था, कसाडो का अच्छा था, फ्रैंकी का भी डिसेंट था। मुझे ना इश्यू एक लगा, मैं सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहता हूं ना, वो ये लगा कि ना कसाडो जब पेड्री के साथ खेलती है ना, तो पेड्री हायर अप द पिच रहते हैं, और आई थिंक फ्लिक चाहते भी हैं कि वो हायर अप द पिच रहे, विद द बॉल, दो सेंटर बैक आगे आपके कसाडो, और पेड्री विद द बॉल आगे रहे। ठीक है, वो उनको बॉल रिसीव हो पेड्री को इनिगो मार्टिनेज की तरफ से, क्योंकि लेफ्ट साइड पे खेल रहे होते हैं, कसाडो की तरफ से। ठीक है, कभी कभी कुबारसी की तरफ से भी। ठीक है, तो ये जॉब है, और फ्रैंकी का आज वो रोल था। लेकिन फ्रैंकी के अंदर ना वो एक उसके अंदर वो समझ लें कि वो बंदा चाहता है कि मैं डीप जाके बॉल रिसीव करूं, तो वो कभी लेफ्ट साइड के ऊपर डीप थे कसाडो से पीछे, कभी वो राइट साइड पे इन बिहाइंड कसाडो थे। तो मुझे ना समझ नहीं लग रही थी। नॉर्मली जब पेड्री और कसाडो खेल रहे होते हैं ना, तो मुझे समझ लग रही होती है कि भाई किसका क्या रोल है, और सिंगल पिवट के अंदर ही है। और जब कसाडो ने आगे जाना है बॉल के साथ, कभी कभार मोमेंट्स ऐसे आते हैं, उसमें पेड्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने पीछे आना, तो काफी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन रहती है वो, और जो हांसी फ्लिक कराना चाहते हैं वो होता है। लेकिन आपने सेकंड हाफ में ऑब्जर्व किया होगा कि हांसी फ्लिक ने ये चीज आइडेंटिफाई की और बोली, और फिर आपने देखा कि फ्रैंकी जो है वो हायर अप द पेस थोड़ा सा खेल रहे थे, इतना ज्यादा डीप नहीं खेले थे, बिकॉज वो कसाडो का रोल था। तो ये अगर उनको कसाडो के साथ खेलना है और कसाडो ने डीप खेलना है, तो फ्रैंकी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई उसको हायर अप द पिच रहना है, बिकॉज हांसी फ्लिक अगर वो बॉडी एक्स्ट्रा नहीं होगी जो कि पेड्री जब उधर खेलते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं, तो इश्यू होंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के मैच का। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेड्री कसाडो का या फिर स्पेशल या फ्रैंकी डियोंग का गेम बुरा था, डिसेंट था, बहुत अच्छा भी नहीं था दोनों का, लेकिन इश्यू लग रहा था यहाँ पे कि फ्रैंकी को थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये रोल है, मैं डीप नहीं जाऊंगा। वो वो बार बार अट्रैक्ट हो रहे थे बॉल की तरफ डीप जाने के लिए, हालांकि उनका वो रोल नहीं था। पेड्री वाज गुड ओवरऑल, बहुत अच्छी गेम थी पेड्री की। लमीन यमाल देखें गोल नहीं मिला, लेकिन आज आपने देखा कि हांसी फ्लिक ने लमीन यमाल से बात 100% की होगी कि भाई क्या हो गया यार, सुकून से खेलो। आज उसको असिस्ट नहीं मिला, आज उसको गोल भी नहीं मिला, लेकिन भाई वो बंदा, आई थिंक जो लेवेंडोस्की का गोल था उसमें जो उसका रन था, फिर एक जो रफीनिया ने छक्का मार दिया था उसके अंदर वो जो पास था, भाई दैट वाज वर्ल्ड क्लास। और वर्ल्ड क्लास गेम था। मतलब अगर आपने किसी प्लेयर, अब क्या होता है, गोल नहीं किया, असिस्ट नहीं किया, और शायद लमीन यमाल का बुरा गेम गुजरा होगा, लमीन यमाल का वर्ल्ड क्लास गेम था आज। ठीक है, और यही उनको कंटिन्यू करनी है, इवेंचुअली असिस्ट भी आएंगे, गोल भी आएंगे, टीम बहुत गोल स्कोर कर रही है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस रिलैक्स रहना है और आपको अपनी गेम खेलनी है, सेल्फिश नहीं होना। गोल भी आएंगे, असिस्ट भी आएंगे, भर भर के आएंगे। तो लमीन यमाल का बहुत अच्छा गेम था। रफीनिया का एज ऑलवेज भाई डिजर्विंगली उसको गोल मिला। रफीनिया वाज टॉप क्लास, एक वो छक्का मार दिया, क्या प्यारा असिस्ट होना था वो लमीन यमाल का। लेकिन रफीनिया वाज
एज ऑलवेज वेरी गुड। लेवेंडोस्की को ब्रेस मिली लेकिन लेवेंडोस्की वाज ऑफ भाई, बहुत एक आराम प्यारा सा चांस उन्होंने मिस कर दिया, बिल्कुल ऐसे सेटर उन्होंने मिस किया, तो थोड़ा सा ऑफ गेम था, लेकिन भाई ऑफ गेम में भी 2 गोल मिलके दिस इज हांसी फ्लिक बार्सिलोना, और वो बॉक्स के अंदर है, उनको सर्विस पहुंच रही है और वो गोल स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो टैप इन हो चाहे वो मुश्किल हो, मुश्किल भी कर रहे हैं और टैप इन्स भी कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ इट इज। देखें बेंच से जो है वो डोमिंगज आए, उतना ज्यादा मैं उसके ऊपर इतना बात नहीं करूंगा। गावी आए, शार्प दिखे, सब स्पेशली मैं फरमीन की बात, जो फरमीन ने गोल स्कोर किया ना, वो कुंडे का असिस्ट था लेकिन वो फरमीन का ऑल आउट फरमीन का गोल था। अगर उस गोल से आप पहले देखें तो फरमीन ने 2-3 दफा बॉल रिकवर की, और वो जो हंगर थी उसकी बॉल राइट साइड के ऊपर बॉल छीनने की, वो इवेंचुअली बॉल छीनी, 2-3 दफा उसने प्रेस करके बॉल छीनी, और उसके बाद कुंडे के पास गई एंड ही मेड द रन और ब्रिलियंट फिनिश थी, और उसके बाद पोस्ट पे भी हिट हुआ, उसके बाद एक और उन्होंने बहुत अच्छा चांस दिया, फरमीन 3 गोल कर सकते थे। भाई मैं फिर रिपीट करूंगा, फरमीन ना एक बेहतरीन टैलेंट है और बहुत वर्सटाइल प्लेयर है। वो राइट पे खिला दो उसको, आप सेंटर हाफ स्पेसेस में खिला दो, उसको लेफ्ट साइड के ऊपर खिला दो, वो बंदा वर्क करता है, और उसके पास एक आई फॉर गोल है। वो बड़े मैचेस के अंदर ना बेंच से आके अगर स्टार्ट नहीं भी करता ना तो आपको बड़े गोल करके दे सकता है। तो फरमीन was very very impressive today। पाव विटर भी आए, बहुत ज्यादा चांसेस उनको नहीं मिले। ओवरऑल भाई बहुत अच्छा गेम था। वो जो पेड्री और मैंने आपको फ्रैंकी और कसाडो का पॉइंट बताया, वो मेन पॉइंट था इस पूरे मैच में से। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कल बार